नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दीपक गर्ग, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन एट रूंगटा हॉस्पिटल जयपुर। आज हम आपको हमारे एक पेशेंट से मिलाएंगे जिनकी एन्यूरिज्म के लिए हमने सर्जरी की थी, जिनका नाम गिरिराज निमोरिया है और वो 46 ईयर ओल्ड है। और उनके जो ब्रेन की आर्टरी होती हैं, जो कि ब्रेन की आर्टरी में एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी जो एंटीरियर सर्कुलेशन को सप्लाई करती है, उसके डिस्टल पार्ट में एन्यूरिज्म था लेफ्ट साइड में। और वो हमारे पास रप्चर्ड एन्यूरिज्म के साथ में आए थे और उनका हमने इनको बताया था कि दो तरह से ऑपरेशन किया जा सकता है। एक एंडोवेस्कुलर जो तार द्वारा ऑपरेशन किया जाता है, जिसमें कि तार के द्वारा कॉइलिंग लगाई जाती है, और एक कि सर को खोल के ऑपरेशन करके क्लिपिंग लगाई जाती है। और दोनों ऑप्शन होते हैं। कुछ ऑपरेशंस में एक कोई प्रोसीजर जैसे क्लिपिंग प्रीफर होती है, कुछ एन्यूरिज्म में एंडोवेस्कुलर प्रोसीजर प्रीफर्ड होता है। जैसे कि पोस्टीरियर सर्कुलेशन में एंडोवेस्कुलर प्रोसीजर प्रीफर करते हैं, एंटी सर्कुलेशन में दोनों ही के रिजल्ट अच्छे हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि एन्यूरिज्म की नेक की साइज पे। जो एन्यूरिज्म क्या है कि एक जो आर्टरी के अंदर गुब्बारे की तरह फूला हुआ स्ट्रक्चर की आर्टरी पे गुब्बारा बन जाता है, जिसकी कि जैसे बलून में नेक होती है, नेक की साइज पे डिपेंड करता है कि यहाँ पे अपन एंडोवेस्कुलर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या क्लिपिंग कर सकते हैं। इनके केस में हमने एन्यूरिज्म क्लिपिंग की थी, जिसमें कि हमने राइट फ्रंटल अप्रोच को प्रीफर किया। इनका लेफ्ट ढका था, तो लेफ्ट डिस्टल एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी में एन्यूरिज्म था, जिसमें हमने क्लिपिंग की। और क्लिपिंग करने के बाद पेशेंट ठीक रहे, लेकिन पेशेंट को बाद में वैसोस्पाज्म डेवलप हुआ था पोस्ट ऑपरेटिव में, जिसमें इनको एफेजिया और एक राइट लोअर लिम्ब में वीकनेस आ गई थी। लेकिन फिर हमने इनका बीपी मेंटेन किया, बढ़ा के रखा, क्योंकि वैसोस्पाज्म को रिलीव करना था। वैसोस्पाज्म इनके 4-5 घंटे रहा, उसके बाद वो रिलीव हो गए, पेशेंट की वॉइस इम्प्रूव हो गई और पेशेंट बोलने लग गए, और इनकी पैरों की ताकत भी इम्प्रूव हो गई। कोई वीकनेस नहीं है अभी कोई। अब हमारे पास पोस्ट ऑप में आए हैं ये, इनका 11वां दिन है और ये अभी इनको कोई भी वीकनेस नहीं है, कोई भी डिफिशिट नहीं है। ये पहले इनको पॉट्स स्पाइन की दिक्कत थी, वो पहले से है इनको, जिसकी वजह से इनकी स्पाइन में डिफॉर्मिटी जरूर है। बाकी इनको कोई दिक्कत नहीं है। आइए जानते हैं इनके क्या विचार हैं, इनके साथ क्या हुआ था एन्यूरिज्म में जब इनको पता लगा। तो बताइए जी, गिरिराज जी, आपका नाम बताइए पहले। अपना नाम बता। गिरिराज निमोरिया। हाँ, कि उम्र कितनी है आपकी? 40 साल उम्र है? हाँ 40। हाँ। और आपको दिक्कत क्या हुई थी, आप बताइए, उस दिन क्या दिक्कत हुई थी? मेरे को सुबह चक्कर आए और उसके बाद बेहोश हुए थे? बेहोश हुआ था। हाँ, कितनी देर के लिए बेहोश हुए थे? 2-3 घंटा बेहोश। फिर आपको नस में जो गुब्बारा बताया था वो कहाँ पे, एसएमएस में बताया था, कहाँ बताया था? या वही बताया था, नीमराना। उसके बाद आपको ये बताया था कि ऑप्शन की क्लिपिंग की जाएगी एन्यूरिज्म की, आपकी क्लिपिंग की। उसके बाद ऑपरेशन के बाद अभी कोई दिक्कत लगती है आपको? बस खाली खड़ा होता हूँ ना जब चक्कर आते हैं। बाकी और कोई दिक्कत नहीं? बाकी कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। इनके जो भाई हैं इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि इनको क्या क्या समस्याएं रही, क्या क्या इन्होंने अपने हॉस्पिटल में क्या क्या फैसिलिटीज़ का अच्छी रही, या क्या कोई दिक्कतें का सामना किया या नहीं किया, उनके बारे में जानते हैं। आप बताइए जी, आप क्या लगते हैं, पहले तो ये बताइए। मैं गिरिराज का छोटा भाई हूँ। छोटे भाई? हाँ जी। और मेरे को हॉस्पिटल अंदर किसी चीज़ की कोई भी मेरे को कोई परेशानी नहीं हुई है, न मेरे पेशेंट को परेशानी हुई। मेरा सफल से ऑपरेशन हुआ, किसी चीज़ की कोई पेशेंट को कोई चीज़ की दिक्कत नहीं रही। और इनके पास में हमेशा एक कंप्यूटर हमेशा रहता था देखने के लिए, हमारे को किसी चीज़ की परेशानी नहीं होती है। और आपको जो ये एन्यूरिज्म के जो रिस्क होती है, हमने आपको बताया था कि भाई कि इसमें जान का खतरा रहता है, अगर फट जाता है दोबारा, जो पहली बार फट गया था तो उसके बाद दोबारा भी फटने का डर रहता है, तो आपको ये बताया था कि जान की खतरा हो सकता है। हमने ये भी और इसके बाद भी ऑपरेशन के भी दोनों ऑप्शन बताए थे, कॉइलिंग भी होती है और ये भी क्लिपिंग भी होती है जी। हमने हमारे मर्जी से आपको भी सिक्का खुलवा के हमने करवाया था कि सही ऑपरेशन हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। दिए गए नंबर पे आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, हमसे सलाह ले सकते हैं। अगर ऐसी समस्याओं के साथ
आप सामना कर रहे हैं। तो एन्यूरिज्म एक इलाज हो सकता है एन्यूरिज्म का, और ये सर्जरी अगर नहीं कराते हैं तो इमरजेंसी होती है, और इसमें अगर ये एन्यूरिज्म फटने पर यहाँ तक कि जान का रिस्क रहता है। तो समय रहते आप इलाज कराएं और जितना जल्दी हो सके आप न्यूरोसर्जन और या न्यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करें। और हमारे दिए गए नंबर पे आप संपर्क करना चाहते हैं तो हम पे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और या अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। धन्यवाद।